आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से लेडीज पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको पैंट बनाना बताऊंगी सिंपल तरीके से। तो देखिए, मैंने ये सलवार का कपड़ा लिया है जो सूट में हमें मार्केट में मिलता है सूट पीस, उसका ये सलवार है। तो देखिए, ओपन साइड हमने अपने साइड रखा है और फोल्डेड साइड दूसरे साइड रखना है। तो उधर हम फोल्डेड साइड रखे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, उससे पहले यहाँ हम टेप रखेंगे, 2 इंच पर मार्क करेंगे बेल्ट के लिए। तो हमने बेल्ट के लिए मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे, तो हमारे पैंट की लंबाई जो है वो 31 इंच है। यहाँ पे 31 इंच पर हम मार्क करेंगे। उसके बाद 1 इंच और लेंगे फोल्डिंग के लिए, नीचे फोल्डिंग के लिए। तो ये देखिए 32 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। अब हम स्केल से इसे सीधा कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे स्केल रख के सीधा लाइन खींच लेंगे, उसके बाद नीचे भी हम स्केल से लाइन खींच लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हम मार्क करते हैं वो बराबर से आता है, हमें आसानी होती है मार्किंग करने में। तो देखिए, हमने तीनों जगह मार्क कर लिया है, सीधा लाइन खींच लिया है। अब हम कमर का मार्क करेंगे। तो हमारा कमर जो है वो 32 इंच पर है, तो उसका फोर्थ हम लेंगे 8 इंच। 8 इंच और 1 इंच हमें ज़्यादा लेंगे, तो 9 इंच पर यहाँ पे मार्क करेंगे कमर के लिए। और जितना हमें यहाँ पे मार्क करना होता है उतना यहाँ पे भी मार्क करना होता है। तो देखिए, यहाँ पे भी हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम सीधा लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे भी इस तरह से मार्क करने के बाद में, सीधा लाइन खींचने के बाद में फिर से मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे जो हमने 9 इंच पे मार्क किया था। अब यहाँ पे हमें हिप में मार्क करना है, तो यहाँ पे का यहाँ के हिसाब से हमें ज़्यादा लेना है। तो हमें यहाँ पे 2 इंच बढ़ा के लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 2 इंच पर बढ़ा के लेंगे, तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा हमारा 11 इंच पर। इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आसन का शेप दे देंगे। ये देखिए हमारा आसन बन गया है। अब इसके बाद में हम नीचे बॉटम पार्ट का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जितना हिप है इसे फोल्ड करेंगे, उसका हाफ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जितना आएगा उतना हमें नीचे बॉटम के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 5.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे साइड हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे बॉटम का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे बॉटम जो है हमारा 11 इंच पर है, तो 11 का हाफ लेंगे 5.5 इंच, और 5.5 इंच का भी हम हाफ लेंगे। इस तरह से टेप को फोल्ड करेंगे। 5.5 इंच का जितना हाफ होगा, यहाँ पे देखिए टेप रखेंगे। यहाँ पे एक साइड 5.5 इंच का हाफ मार्क करेंगे और दूसरे साइड भी मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 5.5 इंच का मार्क हो गया है। अब इसके बाद में हमारा जो पैंट का शेप बनता है उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे, तो इन दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे। उसके बाद में शेप का मार्क करेंगे। अब इसके बाद में हम घुटने का मार्क निकालेंगे, घुटने का नाप। तो ऊपर से नीचे से हमारा जितना घुटना आता है, देखिए हम यहाँ पे टेप रखेंगे इस तरह से, जितना लेंथ है उसके बीच में उसको फोल्ड करेंगे टेप को। तो ये देखिए हमारा घुटने का मार्क निकल आया। तो यहाँ पे हमारा घुटना होगा। अब इसके बाद में एक बार और फोल्ड करेंगे, तो जो हमारा घुटने का नीचे का भाग होता है उसका नाप आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा 2 नाप आ गया। इस तरीके से करने से हमारा पैंट का जो शेप है अच्छे से बनेगा। अब यहाँ पे हम राउंड शेप लेंगे। घुटने का जो हमारा घेरा होता है उसको देखेंगे, तो हमारे घुटने का नाप जो होता है वो 16 इंच पर आ रहा है। तो उसका हम चौथा भाग लेंगे। तो टेप को इस तरह से फोल्ड करते हुए हम चौथा भाग निकाल लेंगे। तो चौथा भाग आएगा हमारा 4 इंच। तो यहाँ पे देखिए बीच में टेप रखेंगे, 4 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह दूसरे साइड भी 4 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये देखिए हमारा 8 इंच पर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम घुटने के नीचे का जो मार्क होता है उसको लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कैमरा बंद हो गया था, मैंने सब मार्क कर लिया। तब उसके बाद में मुझे ध्यान आया कि कैमरा बंद हो गया था। तो देखिए मैं फिर से बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे घुटने का यहाँ पे मार्क किया था यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे घुटने के नीचे का मार्क करना है। तो घुटने का हमने 4-4 इंच पर मार्क किया था दोनों साइड। यहाँ पे देखिए, तो घुटने के पास हमने जितना मार्क किया था उससे हम 1 इंच कम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3-3 इंच पर दोनों साइड मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 6 इंच पर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए, उसके बाद में जहाँ पे हम मार्क करेंगे सिर्फ उसी मार्क में हम मिला देंगे, तो ये हमारा शेप आ जाएगा इस तरह से। तो हमारा दोनों साइड का ये देखिए शेप आ गया है। अब यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा जो हमने मार्क किया था नीचे साइड और ऊपर साइड बेल्ट के लिए और नीचे साइड फोल्डिंग के लिए, उसे हम लेते हुए कट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम बाकी बचे हुए कपड़े को लेंगे, उसके ऊपर ये देखिए फ्रंट पार्ट रखेंगे। तो ऊपर हम 2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे रखेंगे ऊपर साइड। तो यहाँ पे हमें ध्यान से अच्छे से सेट करते हुए रखना है। और इस साइड हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, हमें जितना पैंट है जितना हमने फ्रंट में मार्क किया उतना ही दूसरे साइड हमें ज़्यादा बढ़ा के लेना है। तो उसके लिए हम मार्क करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे इस साइड मार्क कर लेते हैं। इस साइड हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो जितना है हम उतना ही मार्क कर लेते हैं। इस साइड हमें एक्स्ट्रा चाहिए तो उतना हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे 2 इंच है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे भी हम 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा में। ये देखिए यहाँ पे हम 2 इंच लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ भी हम 2 इंच पर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा 2 इंच है, यहाँ पे 2 इंच और यहाँ पे 2 इंच, तीनों जगह 2-2 इंच पर लेना है। उसके बाद में सीधा मार्क कर लेना है।
ये देखिए यहाँ पे हम आसन का शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमारा ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में पीछे उठने बैठने में हमारा कपड़ा खींचता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। अब इसके बाद में यहाँ भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे, ऊपर बेल्ट के लिए, पीछे के लिए। तो यहाँ पे 2 इंच पर मार्क करेंगे, उधर साइड हमें मार्क नहीं करना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से तिरछा मार्क कर लिया है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। अब हमें नीचे साइड भी यहाँ पे भी एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन नहीं लिया था, तो हम बैक पार्ट में भी लेंगे। तो आधा इंच सिलाई जोड़ते हुए और 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ते हुए हम लेंगे यहाँ पे 2 इंच पर। तो 2 इंच पर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये देखिए हम इस तरह से शेप दे देंगे मार्क करते हुए। तो बैक पार्ट की भी हमारी मार्किंग हो चुकी है, अब इसे भी हम कट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट को पहले हटा लेंगे, हटा के कट कर लेंगे, उसके बाद में हम इसका सिलाई करेंगे। तो देखिए हमने जहाँ पे मार्क किया है उसी पे कटिंग करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे हमने बैक और फ्रंट पार्ट दोनों कट कर लिया है। अब हम इसका स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हम नाड़ा लगाएंगे, हमारे पास इलास्टिक नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे सिलाई करने आ गए हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। यहाँ पे हम पहले कुछ भी तैयार कर सकते हैं, हमें तैयार करके फिर बाद में कंप्लीट तो करना है। तो मैं फ्रंट पार्ट पहले तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ओपन साइड है, यहाँ पे हम आसन की पहले सिलाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम आसन की सिलाई कर लेंगे। इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। हम जहाँ भी सिलाई लगाएंगे इस पर, तो वहाँ पे हमें डबल सिलाई लगाना है, ताकि हमारा जो सिलाई की मजबूती है वो बनी रहे। तो ये देखिए हमने इसे खोल लिया, ये फ्रंट पार्ट का है। बैक पार्ट अब लेंगे हम। तो इसमें भी हमें पहले आसन पे ही सिलाई लगाना है। ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगाते हैं, इसमें भी मैंने देखिए डबल सिलाई लगाया है। तो देखिए हमारा बैक और फ्रंट दोनों आसन की सिलाई हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे यहाँ पे। तो देखिए मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है। अब यहाँ पे साइड में हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए तो हमारा जो फैब्रिक है, जो फ्रंट और बैक एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, सीधाई जो है एक दूसरे के सामने होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे 2.5 इंच छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो नीचे का बॉटम साइड रहेगा यहाँ पे ओपन रहेगा। तो यहाँ पे 2.5 इंच पर हम यहाँ पे सिलाई छोड़ देंगे, यहाँ पे सिलाई नहीं लगाएंगे नीचे तक। सेम हमें दूसरे साइड भी करना है। तो ये देखिए यहाँ पे साइड में हम पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा लिया है। दूसरे साइड भी हम यहाँ पे 2.5 इंच पर छोड़ते हुए सिलाई को ख़त्म कर देंगे यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे भी दोनों साइड हमें डबल सिलाई लगाना है। मैंने डबल सिलाई लगाया है, लेकिन मैंने दिखाया नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम दूसरे साइड यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, अंदर साइड। तो हमें इसे अच्छे से मिलाते हुए सिलाई लगाना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा सलवार का कपड़ा था, इसका सूट का कपड़ा मैंने सूट भी इसका सिला है। तो इसके सूट का मैंने डिजाइनर सूट बनाया है, साइड में लटकन भी लगाया है। तो आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें पूरा सिलाई लगाना है, यहाँ इस तरह से लॉक कर लेना है। उसके बाद में हम एक और सिलाई लगाएंगे। तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि यहाँ पे हमें जहाँ भी सिलना है डबल सिलाई लगाना है, ताकि जो हमारे पैंट की मजबूती है वो बने रहे। अब इतना करने के बाद में हमारा जो साइड में हमने छोड़ा था सिलाई साइड में ओपन के लिए बॉटम साइड, तो इसे हम बनाएंगे। तो हमारा जो सिलाई है उसे कप फैब्रिक को देखिए इस तरह पलटते हुए हम सिल लेंगे। तो इस तरह पलटते हुए सिलाई लगा लेंगे, जिस तरह हम सूट में साइड में कर्व बनाते हैं साइड में, उसी तरह हमें करना है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद में सुई हम नहीं उठाएंगे, इस तरह घुमाते हुए फिर सीधा सिलाई लगाएंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद सुई नहीं उठाएंगे, दूसरे साइड फिर इस तरह से घुमा के सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा बन गया। और इसके बाद में हम नीचे जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग किया था उसी तरह हमें फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। इस तरह से देखिए नीचे साइड फ़ोल्ड कर लेंगे, फ़ोल्ड करने के बाद में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है। तो हमारे जो एक साइड का पैर का बॉटम है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए सेम हमें दूसरा भी कर लेना है। तो देखिए मैंने दूसरा भी कर लिया है। तो हमारा नीचे वाला पोर्शन तो तैयार हो चुका है। अब हम ऊपर जो हमने बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग किया था बेल्ट फोल्डिंग के लिए, उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम नाड़ा डालेंगे। तो नाड़ा के लिए हम यहाँ पे खोल लेंगे सिलाई नाड़ा डालने के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखिए ये थ्रेड कटर है, इसे लेंगे, यहाँ पे सिलाई खोलेंगे थोड़ा सा 1 इंच 1.5 इंच के दूरी पर। तो देखिए हम इस तरह खोल लेंगे। इसे खोलने के बाद में इसे फोल्ड करके नाड़ा के लिए जगह बनाएंगे। आप चाहे तो इलास्टिक लगा सकते हैं, तो उसके लिए खोलने की ज़रूरत नहीं, उसे ऐसे ही फोल्ड करके सिर्फ बैक में भी इलास्टिक लगा सकते हैं और फ्रंट और बैक दोनों में भी इलास्टिक लगा सकते हैं।
तो देखिए मैंने सिलाई खोल लिया है। अब इसे हम ये जो हमारा सिलाई का के बाद में जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे फ़ोल्ड करेंगे, इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से सिलाई लगाना है। इस तरह करने से हमें फ़ोल्ड करेंगे तो नाड़ा डालने में आसानी होगी। अगर ये सिलाई नहीं लगाएंगे तो नाड़ा डालने में आसानी नहीं होगी। तो देखिए इस तरह सिलाई लगाने के बाद में इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद में जितना हमने मार्क किया है उतना फ़ोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है, इसमें हमें नाड़ा डालने में आसानी होगी। यहाँ पे हमें अच्छे से फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है, अच्छे से सेट करते हुए। बैक साइड में हमें थोड़ा सा चुन्नटों का सामना करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्रीच बनता जाएगा, क्योंकि हमने बैक में तिरछा कट किया था। तो इससे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हमें ऐसे ही क्रीच आएगा तो आने देना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही आएगा, ऐसे ही सिलाई आएगा। इसमें हम नाड़ा डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। जैसे कि बैठने उठने में दिक्कत होता है, इसलिए हमें यहाँ पे तिरछा कट करना होता है, इसलिए ऐसा आता है। तो नाड़ा डालने के बाद उठने बैठने में आसानी होगी अगर ऐसा रहेगा। तो देखिए हमारा पीछे उठा हुआ है इस वजह से। तो ये देखिए हमारा बेल्ट भी तैयार हो गया है। अब हम नीचे साइड इसे पहले सीधा कर लेंगे, नीचे साइड हम बटन लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा पैंट तैयार हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे खोला था, यहाँ पे हम 3 बटन लगाएंगे, पोटली बटन। तो देखिए हमने मशीन से बना के तैयार कर लिया है ये पोटली बटन। ये सूट का हमारा कपड़ा था, उससे हमने बटन तैयार किया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें 3 बटन लगाने हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने बटन लगा लिया है, ये देखिए। और ये देखिए हमारा पैंट भी तैयार हो गया है, पैंट बन के तैयार है। हम इसमें नाड़ा डाल लेंगे। नाड़ा भी हमने तैयार कर लिया, लेकिन इसमें हमने डाला नहीं है। तो ये पैंट बनाने का तरीका हमारा कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट में इस तरह से आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।